देखिए हर रोज खनन हो रहा है। कहीं जेसीबी का जहाँ जाने का सुविधा है वहाँ जेसीबी से, नहीं तो मजदूर लगाकर। मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, पैर छूऊंगा? हमारे सम्मान को बहुत ठेस पहुंचाए हैं ये कि हर रोज खनन हो रहा है, सबको पता है। उसके बावजूद यदि हम शिकायत करने के लिए जाते हैं तो अधिकारी हमें ही डराते हैं। भैया यहाँ पे मशीनी का आगमन है नहीं, है ना, आप जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पहले का जो मिट्टी खनन होता था लेबरों के द्वारा, तो वो ताकि लोग यहाँ कोई देख नहीं पाए मैनुअल तरीके से। बिल्कुल, ये सुनसान जगह है और यदि इसको रोका नहीं गया होता तो ये अभी आप जब हम यहाँ खड़े हैं तो आधी कटी हुई है, ये पूरा इलाका कट जाता और इनको देख करके और लोग भी जिन्होंने पट्टा किया हुआ है वो सब मिट्टी काट कर ले जाते हैं। 3 वर्ष हो जाने के बाद भी आज भी एक पेड़ नहीं लग पाया है। यहाँ देख लीजिए आप, हमें तो एक वृक्ष नहीं दिख एक भी वृक्ष नहीं देख रहे हैं। भयंकर अंधेर गर्दी चल रहा है। जो यहाँ आवाज उठाता है उसी को ये लोग डराते हैं, धमकाते हैं, चाहे वो तहसील हो चाहे वो गहमर थाना हो। हर जगह शिकायत कर्ता को जो है डरा धमका करके मुंह बंद कर दिया जाए। हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं एसडीएम महोदय, और इसका फेयर इन्वेस्टिगेशन करा करके यदि मैं गलत हूं तो मेरे ऊपर कार्रवाई हो, और यदि वो गलत है तो उनके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित हो। जो अवैध खनन करा रहे हैं, पट्टा लेकर के अवैध तरीके से खनन में लिप्त है पूरी तरह से, उनको बचाने के लिए एसडीएम साहब गलत दलीलें दे रहे हैं। लगभग कितनी टालियां इसमें से निकाल ली होगी मिट्टी फिलहाल? कम से कम 70 से 80 टाली निकाली गई है। नमस्कार, मैं संतोष और आप देख रहे हैं भारतीय टीवी 24। अभी हम लोग मौजूद हैं बाजी इमली, जो कि गहमर से कुछ ही दूरी पड़ता है। ये खरनासा नदी है और नदी के पास लगातार प्रदेश सरकार या फिर उत्तर प्रदेश सरकार हो या फिर भारत सरकार हो, लगातार भ्रष्टाचार पे रोक लगाने के लिए एक से एक नए नियम ला रही है। मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा जो कि मिट्टी खनन, हालांकि ये तो अवैध है, कहा जाता है कि मिट्टी खनन नहीं की जाती है, खास तौर से तो नदी के किनारे, क्योंकि आमतौर पे खेतों में ये चीज़ चल रही थी कि चलो खेत में मिट्टी खनन होती थी तो लोग मना करते थे या फिर अपने खेतों को बढ़िया से बनाने के लिए खनन करवाते थे। लेकिन यहाँ पे जो कि मिट्टी खनन का एक प्रकरण देखने को मिला है इस कैनाल के पास। मैं चाहूँगा सहयोगी से कि पास आए, दिखाएं कि आखिर में ये सुनसान जगह, फिलहाल ये कैनाल पहले था, हालांकि अब बंद हो चुका है, और सुनने में ये भी आ रहा है कि यहाँ फिर से कैनाल बनने वाला है एक नया, क्योंकि ये लोग हैं, किसान हैं, काश्तकार हैं, उनके लिए भी ये सुविधाएं हो जाएंगी। तो यहाँ कैनाल बैठने वाला है। लेकिन मैं तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। इन तस्वीरों को एक बार आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ मिट्टी खनन की जा रही है। हालांकि यहाँ पे तो जेसीबी वगैरह आ नहीं सकती है, मशीन आ नहीं सकता है, लेकिन जैसे पहले मिट्टी खनन की जाती थी लेबरों के द्वारा फड़वा लेकर के और फिर से जैसे तैसे लेकर के मजदूरों के द्वारा टाली में मिट्टी भर करके और चुपके से ले जा करके उस मिट्टी को बेच देना, तो कहीं ना कहीं यही प्रकरण यानी पीछे वाला प्रकरण अपनाया जा रहा है। यानी मशीनी से कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ के कुछ ग्रामीण हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे ये जो खनन है कब से चल रहा है। परिचय हमें दे दीजिए। आयुष कुमार उपाध्याय, समाज सेवी, गहमर क्या रहने वाले। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि पूरे तरीके से मिट्टी खनन की जा रही है। हालांकि ये तो आप जानते हैं कि ये अवैध है, सरकार की तरफ से लगातार जो कि इसको रोक लगाने की प्रकरण चल भी रहे हैं, लेकिन ये कब से चल रहा है मिट्टी खनन? देखिए, यह लगभग 10 दिन से चल रहा था। हमने उप जिलाधिकारी सेवराई से को इसके प्रकरण में जांच करने के लिए ज्ञापन दिया था, और उन्होंने यहाँ पर फौरन स्वयं आकर के उन्होंने देखा था और इसका हवाला ये दे करके शांत हो गए कि यहाँ पे लेबलिंग हो रही है। हमने बोला कि सर लेबलिंग क्या होती है? लेबलिंग का मतलब ये होता है कि मिट्टी, ऊंची वाली मिट्टी टीले वाली काट करके गड्ढे में भर दिया जाता है। लेबलिंग वो होता है। मिट्टी यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो रही है। वाकई यहाँ खनन हो रहा है और प्रशासन के लोग मौन हैं। अच्छा, मतलब आपने इसकी शिकायत की जी सेवराई तहसील महोदय को? सेवराई जाकर तहसील में एसडीएम महोदय को इसका पूरा बेकायदे आपने उनको कहा, प्रकरण बताया कि भाई वहाँ पे मिट्टी खनन की जा रही है, लेकिन उनके द्वारा ये है कि नहीं उस वहाँ पे सारी चीज़ बराबर की जा रही है। तो मैं बगल में जो देख रहा हूँ तस्वीर, आइए मैं वही दिखाऊंगा सहयोगी से, आइए थोड़ा चला जाए। बगल में जो इन्होंने बात कहा कि मिट्टी यहाँ से निकाल करके इसको समतल किया जा रहा है, बराबर किया जा रहा है, यानी गड्ढे को भरा जा रहा है। लेकिन इन तस्वीरों के बाद दिखाइए आप कि जैसे वो गड्ढे हैं, ये गड्ढे पड़े हुए हैं, तो यहाँ तो हमें नहीं लग रहा है कि यहाँ पे मिट्टी वगैरह भरी जा रही है किसी भी गड्ढे में। जी, यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो रही है मिट्टी और ये लोग मिट्टी बेच रहे हैं।
हम आपको कुछ दिखाना जी चाहेंगे। जी 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 ये जो परिचय थोड़ा सा दे दीजिए हमें। मेरा नाम चंदन सिंह है, मैं संयोजक हूँ पूर्व सैनिक सेवा समिति गम्बर परिक्षेत्र का, अच्छा। और समाज के लिए भी हम लोग काम करते हैं। ये जो खड्डे इन्होंने कर रखे हैं इस तरह के, फिर इधर ऐसे बना रखा है, वहाँ भी ऐसे वहाँ भी बना दो तीन रखा है, गड्ढे थे। उधर भी बना रखे हैं। अच्छा। ये सब इनको क्या करते हैं, इनमें पानी भरते हैं, हाँ। और जो मिट्टी फूल जाती है उसके बाद ये लोग फावड़े से खुदाई करते हैं। अच्छा, ये मतलब प्रोसीजर है। तो ये फावड़े ये से जो मिट्टी ये जो ये जो खोदने का। छोटे छोटे गड्ढे हैं जी। ये पानी के लिए बनाए गए ये हैं। पानी भर के इसको सॉफ्ट कर देते हैं मिट्टी को, ताकि फावड़े से आसानी से कट जाए। और ये पूरा इलाका यहाँ से लेकर के आप मनभद्र बाबा के पास चले जाइए, हर रोज खनन हो रहा है। कहीं जेसीबी का जहाँ जाने का सुविधा है वहाँ जेसीबी से, नहीं तो मजदूर लगा करके हर रोज खनन हो रहा है। सबको पता है, उसके बावजूद यदि हम शिकायत करने के लिए जाते हैं तो अधिकारी हमें ही डराते हैं। शिकायतकर्ता को डराया जाता है, जिससे कि वो आगे कोई व्यक्ति खड़ा ना हो और ये खनन चलता रहे, इनका कमीशन इनको मिलता रहे। तो ये प्रशासन की मिली भगत से कहीं ना बिल्कुल बिल्कुल सबको पता है, चाहे वो थाना हो या फिर वो तहसील हो, दोनों जगह सभी को जानकारी है। उनका कमीशन इसमें मिल रहा है, उनको अपने पैसे भ्रष्टाचार के लिए ये सब कार्रवाई चल रही है। इससे नुकसान तो बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। हमें लग रहा है कि ये बगल में नदी है, बगल में खेत हैं। इनको इन सब चीजों से क्या लेना देना है, इनको तो पैसे से लेना देना है। भ्रष्टाचार करना है इनको, अवैध खनन करना, चाहे वो नदी कट जाए या कहीं रोड कट जाए, उससे इनको कोई लेना देना नहीं है। संतोष जी, अच्छा, तो एसडीएम साहब ने जो बात भैया ने बताया था कि एसडीएम साहब ने जो बातें कही थी, आज इधर आ जाइए, कि हम वो यहाँ पे आकर निचल के पूरे बेकायदे देखे भी, तो ये बताइए वो आश्वासन आपको ये दे दिए फटाक से कि सारी चीजें समतल की जा रही, बराबर की जा रही हैं? नहीं, ऐसा हुआ कि जब वो आए तो मैं उनके साथ आया और हमको बीच में ही रोक दिया गया। बोले कि आप लोग जाइए, हम देख लेंगे। फिर मैं वहीं पे खड़ा रहा, तब तक कुछ देर बाद एसडीएम साहब आए। उनके अर्दली बोले कि आप तहसील पहुंचिए। चूँकि उस टाइम ऑफिस आवर समाप्त हो चुका था, मैं अगले दिन गया कार्यालय में, तो मिला जा करके उनसे, तो मंडल अध्यक्ष थे भाजपा के, तो वहीं पे तहसील में थे। तो हम कहे चलिए थोड़ा सा साहब से मिल लिया जाए, बुलाए हुए हैं। तो हम लोग गए, तो उन्होंने कहा कि वहाँ झूठी रिपोर्ट देते हो सूचना, और वहाँ खनन नहीं हो रहा है, लेबलिंग हो रहा है, और तुम इनका अध्यक्ष जी का बाहर जाकर पैर छूना, नहीं तो तुम्हारी मैं इन्वेस्टिगेशन कराता। कौन बोले? ये एसडीएम बोले पैर छूना जाकर बाहर आप पैर छूइएगा। मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, अरे हमारे सम्मान को बहुत ठेस पहुंचाए हैं ये। और यह एक तो आप उनको सूचना भी दे रहे हैं कि इन चीजों को आप देखिए, उल्टे आप मतलब कह रहे हैं कि उनको जाकर पैर छूइए, उनसे माफी मांगिए, ऐसा बातें कही जा रही है जी। ये प्रशासन को कहीं ना कहीं ये तो चीजें नहीं कहनी चाहिए जी। अच्छा, इधर आइए, दिखाए हुए सहयोगी से आइए, इधर भी देखते हैं, थोड़ा सा देखा जाए कि अब ये देखिए पूरा ये अच्छा, यहाँ पे जो खनन की जा रही है भैया, इसकी मैं चर्चा करूंगा आप लोगों से जरूर, कि यहाँ पे तो मशीन आ नहीं पाएगी। मैंने जैसे शुरू में जिक्र किया था कि यहाँ पे मशीन का आगमन है नहीं भैया, यहाँ पे मशीन का आगमन है नहीं है ना, आप जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पहले का जो मिट्टी खनन होता था लेबरों के द्वारा, तो वो ताकि लोग यहाँ कोई देख नहीं पाए मैनुअल तरीके से। बिल्कुल, ये सुनसान जगह है, और यदि इसको रोका नहीं गया होता तो ये अभी आप जब हम यहाँ खड़े हैं तो आधी कटी हुई है, ये पूरा इलाका कट जाता, और इनको देख करके और लोग भी जिन्होंने पट्टा किया हुआ है वो सब मिट्टी काट कर ले जाते हैं। यहाँ पट्टा इसीलिए कराया जाता है कि मिट्टी काट करके और बेच सके, क्योंकि यहाँ पट्टा वृक्षारोपण करने के लिए लिया है। इतना बड़ा समाजसेवी है वो, ये पट्टा लेकर के वृक्षारोपण करेगा। वृक्षारोपण के लिए लिया गया है, एक वृक्ष नहीं दिख रहे हमें। ये पट्टा केवल और केवल मिट्टी खनन के लिए लिया गया है, और इसको प्रशासन ने देखना चाहिए था और तत्काल इसका पट्टा रद्द करना चाहिए था। लेकिन वो करने के बजाय उसको बचाने का प्रयास, यह समझ से बाहर की बात है। भाजपा की सरकार है, जीरो टॉलरेंस नीति है, बोलते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, लेकिन उसकी धज्जियां उड़ाते हुए ये हमारे एसडीएम साहब दलील दे रहे हैं कि लेबलिंग हो रहा है। यही यदि इंक्वायरी, जो शिकायतकर्ता की इंक्वायरी करा रहे हैं, उनकी इंक्वायरी करा दी जाए कि एसडीएम साहब की, कि यहाँ पे खनन चल रहा है या फिर लेबलिंग चल रही है, तो एसडीएम साहब को पता चल जाएगा कि यहाँ क्या चल रहा है।
अच्छा, लेबलिंग का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा बता दीजिए दर्शकों, लेबलिंग का मतलब होता है? लेबलिंग का मतलब होता है कि एक जगह की मिट्टी दूसरे जगह पे एक ही खेत के एरिया में डाल देना। मतलब कहीं ऊंचा अगर है, यहाँ कहीं काटा- नीचा हाँ, है, हाँ। बिल्कुल। तो आपने जैसा यहाँ कहा कि काटा- डाल देना, ठीक ना? अब यहाँ से निकालने के बाद उस गड्ढे में जाना चाहिए, बिल्कुल, उस बिल्कुल, गड्ढे में जाना चाहिए। बिल्कुल। हम लोगों ने देखा कि वहाँ कुछ नहीं। कुछ नहीं है, आसपास के एरिया में वो मिट्टी होनी चाहिए थी ना, जो यहाँ से कटी हुई हाँ, है। हाँ। ये तो यहाँ ट्रैक्टर पर लाद करके आंखों के सामने गई हुई है, तो लेबलिंग कहाँ हुआ वो? वो तो ट्रैक्टर पे लाद करके गांव में जाके बिक रही है ना, 1,000 रुपया टाली। 1 रुपये पर डाली। 1,000 रुपया टाली, उसका कमीशन थाने को मिल रहा है। लगभग कितनी तहसील को टालियां मिल रहा है। लगभग कितनी टालियां इसमें से निकाल ली होगी मिट्टी फिलहाल? कम से कम 70 से 80 टाली निकाली गई है। कितने फुट का अगर खनन किया होगा कम, लगभग? ये 1 फीट ये लगभग इतनी दूरी जो है, ये पूरा 1 फीट की आसपास की दूरी है। 2 फावड़ा इसको बोलते हैं। अच्छा, 2 हाँ, 2 फावड़ा निकाला गया है यहाँ से। अच्छा, 2 जी। फावड़ा जी। दूरी लमसम अगर हम देखें इसको तो कितना हो जाएगा लगभग की दूरी? अगर अंदाजा ये में करीब देखें करीब 2000 स्क्वायर फीट के आसपास हो जाएगा। जी बिल्कुल। अगर अगर आप लोगों ने ऐसे बढ़ चढ़ के आगे अगर नहीं आए होते आप लोग मिलकर दिए, हमें लगता है ये पूरा साफ हो गया होता, ये पूरा कट गया होता, जबकि यहाँ पे बाझिली लिफ्ट जो है, वहाँ पे लिफ्ट कैनाल जो पुराना है टूटा हुआ, वहीं पे नया स्थापित होना है। फिर से मतलब कि प्रकट हो गया, मतलब कागज की कराई हो गई। सारा कुछ हो चुका है, बस अभी धन आवंटित होना है उसके लिए। उस सीन में ये सब चीजें चल रही हैं कि जब सब कुछ होने वाला है काम यहाँ पे, उसके बावजूद यहाँ पे का प्रयोग किया जाएगा। एक अच्छा कार्य यहाँ होने वाला है, फिर मिट्टी यहाँ पे कटान की जा रही है, फिर उसके बाद एक नया बजट दी जाएगी, फिर यहाँ मिट्टी भरिए, तो ये कहीं ना कहीं एक मिली भगत से कि चलो कैसे भी करके एक कागजी। यहाँ भयंकर अंधेर गर्दी चल रहा है। जो यहाँ आवाज उठाता है उसी को ये लोग डराते हैं, धमकाते हैं, चाहे वो तहसील हो, चाहे वो गहमर थाना हो, हर जगह शिकायत करता को जो है डरा धमका करके मुंह बंद कर दिया जाता कितना है। नुकसान हो रहा है आप लोग इस मिट्टी खनन जैसे हो जाता है तो खेतों? देखिए, अभी गहमर में कई घाटे हैं, पंचमुखी घाट, नारायण घाट, सभी घाटों पर कटान रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पर्यटन विभाग से कम समझ लीजिए कि 200 करोड़ लागत से बोल्डर लगा करके कटान को रोका जा रहा है। यहाँ धड़ल्ले से कटान को और बढ़ाया जा रहा है। ये प्रशासन के लोग, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बार बार निर्देश किया जा रहा है अवैध खनन पर तत्काल रोक लगाया जाए और कार्रवाई किया जाए, लेकिन ये प्रशासन के लोग, ये एसडीएम कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं कहने के बावजूद। जी, और हमको डरा रहे हैं कि मैं तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन कराऊंगा, तुम जा करके इन अमित जी का बाहर जाकर के पैर छूना। अच्छा, आपके ऊपर वो अब जांच पड़ताल चालू कर देंगे? हाँ, अब सूचना दे, मतलब इसका मतलब ये है कि आपने गलती की उनको सूचना दे करके। ये धारा 57 के तहत वो व्यक्ति बता रहा है कि पट्टा लिए हैं वृक्षारोपण के लिए, उसमें है प्रोविजंस में शर्त में है कि 2 वर्ष में आप वृक्षारोपण की कार्रवाई पूर्ण कर देंगे। 2021 में पट्टा हुआ है और 1 साल में कम से कम 1/3, 3 वर्ष हो जाने के बाद भी आज भी एक पेड़ नहीं लग पाया है। यहाँ देख लीजिए आप, हमें तो एक वृक्ष नहीं दिख एक रहा भी है। वृक्ष नहीं देख रहे हैं। और एसडीएम साहब जो कह रहे हैं कि लेबलिंग कर रहा है, कहीं आपको लेबल दिखने में लग रहा है? मिट्टी की कटिंग होकर के गांव में ट्रांसपोर्ट हो रही है, बिक रही है। यहाँ गड्ढे में मिट्टी डाली गई है, यहाँ से काट करके एक भी मिट्टी यहाँ नहीं दिखी फिलहाल तो। हाँ, तो यही प्रशासन। कितनी बार आपने ट्रैक्टर को पकड़ा, अपने रंगों हाथों से देखा जाए? क्योंकि हमारी शादी थी 7 फरवरी को और हमें सूचना मिली, लेकिन मैं नहीं आ पाया। मैं उसको सूचना दिया कि मेरा भी वहाँ खेत है, मिट्टी वहाँ मत काटना, मेरे को पहले चलकर दिखाना। मेरे को ले आया, दिखाया कि यही काट रहे हैं। अच्छा, फिर मैं बोला करके आपको? हाँ, मैं जा करके फिर एसडीएम साहब से मिला, ज्ञापन दिया उनको। हमारे ज्ञापन देने के आधा घंटे बाद उनकी टीम आई यहाँ, हमको बीच में ही रोक दिया गया। आप लोग जाइए, मैं देख लूंगा, मैं एप्लीकेंट हूं, मेरे को जाने क्यों नहीं दिया गया? ये बहुत बड़ा मिली भगत का खेल मुझे दिख रहा है। ये षड्यंत्र कहीं ना कहीं इसमें पूरा तरीके से दिख रहा है। संतोष जी, इसमें हम चाहते हैं कि शासन स्तर से ये एक कमेटी बना करके, और एसडीएम साहब ने जो हमें डराया है या जिस शिकायतकर्ता को डराया है उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाए, और जो भी दोषी हो, यदि हम दोषी हो तो हमारे खिलाफ, और एसडीएम साहब दोषी हो तो एसडीएम सेवराई के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कहीं ना कहीं कोई भी प्रशासन अगर यहाँ पे आती, चाहे सेवराई तहसील के एसडीएम साहब हो, चाहे डीएम हो, कोई भी होता, तो वो आम जनता की सेवा के लिए रहते हैं, या फिर यहाँ के जो भ्रष्टाचार हो रहा है उनको रोकने के लिए। किसी को आप लगातार देख रहे हैं कि जिस तरीके से जो इराक राजा एसपी करके हैं, वो लगातार थाना मॉडलों को, थाना प्रभारियों को चेंज करते चले जा रहे हैं कि कम से कम कुछ तो चीजें रोकी जाए। हाँ, भ्रष्टाचार पे अभी कुछ दिन पहले ही एसडीएम साहबों का भी तबादला वो सबका हुआ, तो ये भ्रष्टाचार के लिए हो रहा है। लेकिन होने के बावजूद भी अगर हो ऐसा,
तो फिर तो निंदनीय है। ये पूरा का पूरा ये शासन के आदेशों का माखौल बनाया जा रहा है और एसडीएम साहब के लेवल के अधिकारी उसको तमाशा बना रहे हैं इन सब चीज़ों को। हम तो यही कहेंगे, जो कि काफ़ी दुखद है कि भाजपा की सरकार है, जीरो टॉलरेंस नीति पे काम करती है और एसडीएम स्तर के अधिकारी जो गलत लोग हैं, जो अवैध खनन करा रहे हैं, पट्टा लेकर के अवैध तरीके से खनन में लिप्त है पूरी तरह से, उनको बचाने के लिए एसडीएम साहब गलत दलीलें दे रहे हैं। यह समझ से बाहर की बात है। अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं कि इस पे क्या कार्रवाई होनी? मैं चाहता हूं कि जिलाधिकारी महोदया से और माननीय मुख्यमंत्री जी से इस पर फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि हमको डराया गया है। मैं गलत के खिलाफ खड़ा हूं। इसके वजह से हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं एसडीएम महोदय, और इसका फेयर इन्वेस्टिगेशन करा करके यदि मैं गलत हूं तो मेरे ऊपर कार्रवाई हो, और यदि वो गलत है तो उनके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। जिस तरीके से जो यहाँ पे अब एक नया कैनाल बनने वाला है और जो कि जिसकी सुविधा आम किसानों को मिलेगी, जो जितने भी क्षेत्र देख रहे हैं पूरे किसानी करने वाले लोग हैं, पूरा खेती है, जिससे सबका भरण पोषण होता है। और इस तरीके से जो कि पौधारोपण करने के नाम पे मिट्टी खनन की जा रही है और प्रशासन हाथ पे हाथ धरे बैठा है, और ऊपर से शिकायत करता अगर जाते हैं तो उनको भी डराया धमकाया जा रहा है। वैसे इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताइएगा। मैं संतोष साथ, भारत न्यूज़ टीवी 24, जय हिंद। इस संबंध में